नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बैसाखी के मौके पर दिल्ली के साथ साथ 3 और जगहों पर बीजेपी का जश्न शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। आपको बता दें कि राजौरी गार्डन के साथ साथ बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, भोरंज हिमाचल प्रदेश और भीमाजी असम में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। हम सुबह से ही अपनी इस महा कवरेज में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी के उम्मीदवार आगे थे। 10 में से लगभग 6 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे थे। वहीं दिल्ली उपचुनाव की अगर बात करें तो यहां पर राजौरी गार्डन से बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। मनजिंदर सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं हिमाचल प्रदेश की भोरंज सीट और असम की धीमाजी सीट से भी बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगभग 14,652 मतों से जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही, तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी, जबकि सत्ता में काबिज है आम आदमी पार्टी दिल्ली में। लेकिन इसके बावजूद यहां पर बीजेपी ने उपचुनाव में जीत दर्ज की, जिसकी वजह से वहां पर जश्न का माहौल है। बीजेपी के कार्यकर्ता और साथ ही जो तमाम नेता हैं, शीर्ष के नेता को श्रेय दिया गया इस जीत का। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करी थी बीजेपी ने, उसी तरह का कुछ नतीजा आज यहां पर दिल्ली में उपचुनाव के नतीजों में भी देखने को मिला। किस तरह से यहां पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज करी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। समर्थकों के बीच जश्न, वहां पर समर्थकों ने बैसाखी के साथ साथ आज जीत का भी जश्न मनाया और साथ ही मिठाइयों के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी से झूम उठे। तो दिल्ली उपचुनाव में जीत पर आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से की खास बातचीत। राजौरी विधानसभा का उपचुनाव दिल्ली में बीजेपी ने जीत लिया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। मनोज जी, दिल्ली का राजौरी गार्डन का उपचुनाव आपने जीत लिया है, किस ढंग से देखते हैं इसको, कितना उत्साहित है? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जिस भाव से दिल्ली के लोगों से विश्वास मांग रहा हूँ, वो हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पे वो विश्वास कर रहे हैं और पीछे जो त्रुटि हुई थी उसको उन्होंने सुधार लिया है। और ये जो रिजल्ट आया है ये निश्चित रूप से दिल्ली की जनता का मूड है, रेफरेंडम है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आगे एमसीडी चुनाव भी किस ढंग से देखते हैं? मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार का रिजल्ट आएगा और एमसीडी में हम लोग 220 से ज़्यादा सीट जीत करके दिल्ली के लोगों को जो उनका हक है उनको दिलाने के लिए काम करेंगे। क्या वजह रही आपकी जीत की और आम आदमी पार्टी की हार? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को जिस प्रकार से तकलीफ दी, मजाक बनाने की कोशिश की, अब दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को मजाक बना दिया है। कांग्रेस के भ्रष्ट चेहरे को और आम आदमी पार्टी के झूठे, पाखंडी और लुटेरे फेस को उन्होंने उनको नकार दिया। मनोज जी, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं लगातार केजरीवाल की, ईवीएम में जो वोट डलता है वो बीजेपी की तरफ ही मुड़ता है, इस ढंग से ये है और ईवीएम को हटा देना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल की फ्रस्ट्रेशन है। उसी ईवीएम से इनको 67 सीट मिला था 70 में, तब तो इनको ईवीएम बहुत प्यारा लगता है। तो ईवीएम अरविंद केजरीवाल जी को जानना चाहिए कि ईवीएम उनके मनीष सिसोदिया की तरह काम नहीं कर सकता कि जो कहेंगे उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। ईवीएम जनता के मत का रिफ्लेक्शन है और वो जो है वो सच है। आज अगर चुनाव करा लें तो ये ईवीएम में जो रिजल्ट आएगा, जो दिल्ली की जनता रिजल्ट देगी, उसमें आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटा करके फेंक देगी। धन्यवाद। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। नतीजे आए हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए वहाँ जीत नहीं हुई है उपचुनाव में। हम लोग राजौरी गार्डन को देख रहे थे, वहाँ पर जनरल सिंह जी जो हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराज़गी थी। हमने काफ़ी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराज़गी कम नहीं हुई। तो अब कोई बात नहीं, ये तो उपचुनाव था, आगे के चुनाव के लिए हम तैयारी करेंगे
और राजौरी गार्डन के लोगों को समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। राजौरी गार्डन के लिए जो काम जर्नैल सिंह ने शुरू किए थे या दिल्ली सरकार आगे आने वाले समय में करेगी, वो राजौरी गार्डन के लिए हम पूरी शिद्दत से उसी तरह से करते रहेंगे जैसे पूरी दिल्ली के लिए करेंगे। मनीष जी, बाय पोल था, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये कहीं ना कहीं शुरुआत है जो एमसीडी इलेक्शन में होने वाला है, उसी पर। चलिए, वो तो एमसीडी इलेक्शन में बताएंगे, लेकिन बाय पोल तो बहुत जगह हुए हैं जहां बीजेपी लहर के बाद 282 सीटें जीतने के बाद ठीक अगला बाईपोल कौन हारा, चाहे बनारस में हारे या लखनऊ में हारे, तो उस तरह की चीजें नहीं है। हम दिल्ली के पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार ने जितने काम किए हैं उसके दम पे दिल्ली का नगर निगम का चुनाव जीतेंगे और पूरी शिद्दत से जीतेंगे। तो ये थे मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम, जो नतीजे आने से पहले ही अपनी हार मान चुके थे। हमारी संवाददाता रोशनी ठोकने इस वक्त राजौरी गार्डन से हमारे साथ मौजूद हैं। रोशनी, क्योंकि आप सुबह से ही इस इलाके में मौजूद हैं, क्या मुख्य समस्याएं इस इलाके के लोगों की जो अधूरा छोड़कर चले गए थे जर्नैल सिंह, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, पंजाब के चुनाव लड़े थे, किस वजह से यहाँ पर आपको मुंह की खानी पड़ी है? देखिए, सीधे तौर पर सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब पंजाब के चुनाव हुए तो न सिर्फ राजौरी से विधायक जो थे जर्नैल सिंह वो पंजाब चले गए चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देकर, बल्कि अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें, उनकी सरकार की बात करें, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री विधायक सब पंजाब और गोवा में कैंपेन करने, प्रचार करने चले गए। वहीं से आप एक तरह से समझ लीजिए कि उसके बाद जिस तरह से सियासी रंग दिल्ली का बदला है, उसका नतीजा आज उपचुनाव में देखने को मिला है। एक और दिलचस्प फैक्टर समझना होगा कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं थोड़ा गेन किया है, यानी कि जो वोटर 2015 के चुनाव में कांग्रेस को भी छोड़कर आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए थे, उन्होंने भी एक तरह से वापसी की है। आम आदमी पार्टी के साथ इस बार वो नहीं गए, उन्होंने कांग्रेस को चुना। बीजेपी का अपना वोट परसेंटेज या जो उसका इलाके का अपना कैडर था, उन्होंने तो उनको वोट किया ही, और इन्हीं वोटों के गठजोड़ के साथ अगर आप देखेंगे तो आने वाले एमसीडी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि अगर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए भी जाते हैं तो जगह जगह पर एक चीज स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि इस वक्त जो मोदी लहर यूपी में दिखाई दी थी, उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी भी आपको दिल्ली में दिखाई देगा। ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल हाउस टैक्स भी माफ करने की बात कर रहे हैं, तो लोक लुभावन वादे उनके जरूर है, लेकिन उन वादों पर वो कितना ग्राउंड पर काम कर पाए उसे जनता देख रही है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेता जी बने रहे हमारे साथ। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संवित पात्रा हमारे साथ है, पवन खेड़ा हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। संवित, आपका रुख करते हुए, हर बार जब आम आदमी पार्टी हारती है तो ईवीएम कार्ड उनकी तरफ से खेला जाता है, कहा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, इसीलिए बीजेपी के लिए ही सारे वोट निकले और बीजेपी के पक्ष में सारा रिजल्ट गया। लेकिन इस बार रिजल्ट आने से पहले मनीष सिसोदिया ने कहा कि हाँ, हम हार मानते हैं, लोगों के बीच जाएंगे, उनसे जानेंगे कि कहां कमी रह गई। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि जर्नैल सिंह के जाने से उन्हें नुकसान हुआ। देखिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया हो, बाकी लीडर्स हो आम आदमी पार्टी के, उनको दिल में तो नतीजे पता ही थे। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब से वो जानते थे कि वो हारने के लिए लड़ रहे हैं और दिल्ली की जनता उनको रिजेक्ट करने वाली है। देखिए, मनीष जी की जो ये लॉजिक है कि जर्नैल सिंह जी यहाँ से छोड़ के पंजाब चले गए थे इसलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें हरा दिया, उसी लॉजिक से अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली छोड़ के पंजाब गए थे। और आप याद करिए, मनीष सिसोदिया जी ने खुद कहा था कि आप हमें वोट दीजिए पंजाब के निवासी और हम आपको अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में देंगे। तो इस कारण से उसी लॉजिक को लेते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अब दिल्ली भी रिजेक्ट करेगी और सबसे पहले एमसीडी के चुनाव में 272 सीट पे सब पे इनका जमानत जब्त होगा। तीसरी बात है, आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी के पूरे काम करने के तरीके को देखिए। वो सुबह से शाम तक गाली गलौज की राजनीति करते थे, कभी मोदी जी को अटैक कर रहे हैं, कभी अमित शाह जी को अटैक कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में उनको सत्ता मिला था और 67 आउट ऑफ 70 सीट्स मिली थी, कितना कुछ वो दिल्ली की जनता के लिए कर सकते थे, मगर सुबह से शाम तक गाली गलौज की राजनीति करते थे और इसी कारण से दिल्ली की जनता ने उन्हें रिजेक्ट किया। और जो लोग ईवीएम के विषय में सवाल पूछते हैं उनको जानना चाहिए, आज मैं सुबह सुन रहा था, वो कह रहे थे माल फंक्शन हो गया ईवीएम काम नहीं कर रहा है। देखिए, माल फंक्शन उनकी लीडरशिप में है, उनका लीडरशिप अब काम नहीं कर रहा है। और खुद कांग्रेस के लीडर्स के लिए भी मैं कहूंगा, वो भी ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे। ये माल फंक्शनिंग ईवीएम का नहीं है, ये माल फंक्शनिंग राहुल गांधी जी का है। और खुद उनके 2 बड़े बड़े नेता, आप देखिए, चाहे वीरप्पा मोइली हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, उन्होंने ही खारिज कर दिया है कांग्रेस के इस स्टैंड को। और आम आदमी पार्टी में भी वही हालत है, ईवीएम मशीन के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे, मगर आज जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है।
चले बने रही हमारे साथ संवित पात्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी हमारे साथ हैं, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद भी हमारी ये महा कवरेज जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो विधानसभा उपचुनाव पर लगातार हमारा कवरेज जारी है। हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुख करेंगे कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का। पवन जी, जिस तरह का नतीजा हमने आज देखा, खास तौर पर अगर जो विधानसभा सीट दिल्ली की है उसमें जो नतीजे आए, उसमें आम आदमी पार्टी का लॉस आपके लिए गेन बना। एमसीडी चुनाव में भी क्या इसी तरह का नतीजा देखा जाएगा? क्योंकि एक नाराजगी जो है वो हमेशा नतीजों में रिफ्लेक्ट होती है। आम आदमी पार्टी से दिल्ली के लोग नाराज हैं क्योंकि वादों पर खरे नहीं उतरे। ये आपके लिए एक बेनिफिशियल फैक्टर हो सकता है एमसीडी चुनाव में? जी बिल्कुल होगा। एक तो ये कि आम आदमी पार्टी की सरकार से जनता नाराज है, दूसरा ये भी कि कांग्रेस के पिछले 15 साल के सुशासन को भी अब लोग याद करते हैं। अब लोग याद करते हैं कि पिछले 15 सालों में जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो क्या क्या कार्य हुए थे। ये दोनों फैक्टर्स हमें लाभ देंगे एमसीडी में भी और आने वाले कई चुनावों में भी। अब यह भी साबित होता है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से भाजपा की टीम भी बन के उभर रही है हर जगह। अगर आम आदमी पार्टी का वोट आप कांग्रेस से जोड़ देते तो ये विक्ट्री हमारी बहुत क्लियर थी आज। संबित पात्रा जी को मैं बधाई तो दूंगा, लेकिन ये भी पूछूंगा कि झारखंड में तो आपकी सरकार है, वहां क्यों जेएमएम जीत गई वो वाली सीट लिट्टीपुरा वाली? वहां क्यों नहीं भाजपा को वो जिता पाए? तो ऐसा नहीं है कि इतना घमंड नहीं होना चाहिए किसी विक्ट्री में कि आप एनालिसिस करना बंद कर दें। हमारा हिमाचल प्रदेश में सरकार है, हम वहां अपनी एक सीट जो आपके पास थी वो वापस आप ही के पास गई है। इन सब चीजों पे चिंतन होना चाहिए। इस तरह से हमले एक दूसरे पे नहीं बोलने चाहिए। जीत और हार दोनों का विश्लेषण होते रहना चाहिए। रही बात एमसीडी की, तो नतीजे दिखाएंगे कि हम लोग काफी अच्छी तरह से पवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संवित पात्रा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगा विधानसभा उपचुनाव पर। हमारा वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।